हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बेटा। ग्राफ से एक आध क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का आ जाता है और बेटा अगर कभी आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि फिजिकल के चैप्टर्स में आपको ग्राफ मिलते ही मिलते हैं। तो ग्राफ बहुत परेशान करते हैं। तो आज सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए आपके, और उसमें मैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सारे ग्राफ बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। मुझे पता है आप लोग का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करवाने वाला हूं। बस ये छोटे वीडियो से आप एक एक क्वेश्चन अपने फटाफट पक्के कर सकते हैं। तो रेडी हो जाएं। और इसका पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगा बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको स्कैन कर लीजिए और फट से पहुंच जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। जैसे ये वीडियो पहुंचेगा और पीडीएफ इसका फटाफट पहुंच जाएगा। बाकी फिर क्या आने वाला है भैया, देखिए कल बोले तो 28 अप्रैल को 28 अप्रैल को बेटा रात को 8 बजे मैं लेके आ रहा हूं केमिस्ट्री के 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। बेटा ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो बेटा ये कल वाले सेशन को बिल्कुल जाके लाइक शेयर और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो भैया। रेडी करना है क्योंकि अब समय नहीं है बेटा, 6 दिन बचे हैं बस। तो एक आखिरी ओवर है, तो इसी में छक्के चौके लगने और कुछ नहीं। साथ ही साथ बेटा आपको पता ही है ये है किसके लिए, नीट 2026 वाले बच्चों के लिए। ये नीट 2026 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं यार जो पढ़ाई लेट से चालू करता है ना बेटा उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर किसी ने सही समय पे चालू किया है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हमारे महापैक्स आपको मिल रहे हैं, सब बैचेस चालू हो गए हैं 7 अप्रैल से। ठीक है, और अभी सबसे बड़ी चीज कि 50% ऑफ चल रहा है अभी हमारे महापैक पे। आपको सिर्फ कोड अप्लाई करना है हेमंत। अगर आप कोड अप्लाई करते हैं हेमंत तो आपको यह आसानी से मिल जाएगा 50% ऑफ पे। बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो बेटा जो नीट 2026 वाले हैं बेटा फटाफट इसको ले लीजिए, अब भी जाके एनरोल करिए फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर एक चीज मैंने आप लोग को बोली हुई है सर, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बच्चे दे भी रहे हैं AYNR। आपको पता है हमने 48 आवर्स के लिए इसको फ्री कर दिया था। बहुत से बच्चे थे जो नहीं ले पा रहे थे और बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो उनके लिए हमने फ्री कर दिया कि बेटा आप भी आ जाओ, एनरोल करो और फटाफट टेस्ट दो। तो बेटा अब अगर आप देखें तो आपके पास 3 टेस्ट बचे हुए, तो प्लीज इनको पार्टिसिपेट करें, इनको दें और अपनी तैयारी को एनालाइज करें कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं अपन अपने ग्राफ्स पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ का जो चैप्टर है वो है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। यहां से ग्राफ का क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है, करवाया भी है। पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जैसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, अब इधर पे अगर देखें तो रेट और किसके बीच में पूछा है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। अगर आप दिमाग लगा के देखें तो बेटा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 0। किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, 1। तो यहां पर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, K हो जाएगा। मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जो ग्राफ रहेगा बेटा इस तरीके से, जो ग्राफ रहेगा इसका क्या रहेगा, इस तरीके से। तो आज सारे ग्राफ बताने वाला हूं। नेक्स्ट आ जाइए। अब जीरो ऑर्डर का ये लेकिन है AT और T के बीच में। अच्छा, इसके लिए आपको लगेगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। याद है किसी को, पढ़ाई हुई है भाई, A0 माइनस AT अपॉन T। अब भैया आपको इक्वेशन ऑफ लाइन याद है, थोड़ी मैथमेटिक्स, y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग को पता है ना क्या होती है बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो T को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, KT इक्वल्स टू A0 माइनस AT हो जाएगा। अब एक काम करिए, AT को चाहिए अपन को, कहां पर है AT, y पे है। अच्छा, इसको RT भी बोलते हैं कभी कभी, तो ये y पे है तो इसको इधर ले आइए। ठीक है, और x का है ये रहा, तो इसको इधर ले जाइए प्लस A0। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये y की जगह पे आ गया, ये x की जगह पे आ गया, और ये अपना c इंटरसेप्ट कहलाता है। अच्छा, स्लोप ये रहा, ये जो m होता है ये स्लोप है। कैसा स्लोप है सर, नेगेटिव है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, नेगेटिव है तो ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। और स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा, स्लोप की वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी। एक बार स्लोप की वैल्यू पूछी जा चुकी है, तो स्लोप कितना है, -K। और ये जो A0 है ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो ये यहां पर आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। बस ये इक्वेशन अगर आपको याद है काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से।
अब देखिए किस किस के बीच में ग्राफ है, टी हाफ और ए नॉट। अच्छा टी हाफ क्या होता है बेटा, हाफ लाइफ। कोई बताएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला किसका है, जीरो ऑर्डर का ही है। टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। ये देखिए, अब अगर आप देखें तो फिर से वही करें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो y की जगह पे तो टी हाफ दिख ही रहा है, x के जगह पे आपको ए नॉट दिख रहा है, और बाकी जो साथ में वो क्या हो जाएगा, स्लोप। तो स्लोप क्या है, 1/2k। और देखिए इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया ग्राफ इस बार ऊपर की तरफ, इस बार ग्राफ कहां जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। और स्लोप की वैल्यू क्या है, 1/2k। इस बार इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है ना, देखो ना +0। ठीक है, चलो अब फर्स्ट ऑर्डर पे जाते हैं। जीरो ऑर्डर के 3 ग्राफ थे, अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे बढ़िया तरीके से। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर पे देखें तो r इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अब अगर आप मेरी बात समझो तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। x के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, y के जगह पे रेट हो गया, स्लोप हमारा k हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस बार ग्राफ आपको कैसा मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ टी हाफ और ए नॉट के बीच में, तो और किसका है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो मुझे कोई फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बताएगा हाफ लाइफ का। हाँ सर हम बताते हैं ना, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। मुझे बस एक चीज बता दो, आपको y तो दिख रहा है टी हाफ, क्या इस एक्सप्रेशन में आपको x दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा सर, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड ही नहीं करता तो ग्राफ कैसा जाएगा, समझ में आ रहा है। ये ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, किस किस को इतने ग्राफ क्लियर हुए एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, 6 दिन है आपके पास, सिर्फ 6 दिन है जिसमें आपको क्या करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है, कमाल और धमाल करके दिखाना है। अगर आपने ये कमाल और धमाल दिखा दिया, फोड़ दोगे आप बिल्कुल। ठीक है, एक लास्ट ओवर है बेटा बस। ठीक है, लास्ट ओवर ये डिसाइड करेगा कि ये आपका लास्ट नीट है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में लास्ट नीट जरूर होना चाहिए। ठीक है, और सारे ग्राफ करेंगे अपन। ठीक है, चलो अब देखो लॉन ए नॉट अपॉन 80 एंड टी के बीच में, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सर हमारी रेट इक्वेशन पे। कहां पे चलना पड़ेगा, रेट इक्वेशन। देखिए k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। अच्छा देखो, हो सकता था लॉग के फॉर्म में भी पूछ लेता, और हो सकता है उसने लॉन के फॉर्म में पूछ लिया, तो इसको लॉन में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं करना, 2.30 को हटा दो, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉन ए नॉट अपॉन 80। ठीक है, इसको अलग कर लो क्योंकि ये y की जगह पे हमारे। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो लॉन ए नॉट अपॉन 80 इक्वल्स टू 1 अपॉन के टी, प्लस कुछ है ही नहीं, जीरो ही है। ठीक है, अब ये देखो ये y पे आ गया, है ना। और अगर आप देखें तो भैया ये t चाहिए आपको, नीचे कहां से पहुंच गया भाई, मैंने नीचे कहां लिख दिया, सुनो सुनो सुनो, नीचे क्यों लिख दिया, ये तो ऊपर ही रहेगा ना, मैं वही कह रहा हूं यार, नीचे कहां से आ गया, kt प्लस 0। तो देखिए y mx, x की जगह पे क्या आ गया, t आ गया, तो यही t चाहिए था ना, ये देखो t, और स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और भैया ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। mx प्लस c कैसा हो जाएगा, mx प्लस c, समझ में आया। ठीक है, अच्छा लॉग के टर्म में पूछ लेता तो फिर हमारा स्लोप हो जाता k अपॉन 2.303। अगर वो पूछता लॉग ए नॉट अपॉन 80, देखो इधर पे, अगर वो पूछता लॉग ए नॉट अपॉन 80, लॉग ए नॉट अपॉन 80, तो क्या होता, ये इधर चले आता, तो के टी अपॉन क्या होता, 2.303। तो भैया इस बार स्लोप क्या आ जाता, इस बार स्लोप आता के अपॉन 2.303। ठीक है, इधर स्लोप कितना आया के, इधर पे स्लोप कितना जाता के अपॉन 2.303। लेकिन फर्क क्या होता, इधर एल के साथ ग्राफ पूछा, इधर लॉग के साथ ग्राफ पूछा है, तो ये फर्क आप याद रखना। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, और दोनों आप बना लोगे यार, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये लॉन ए और टी। अच्छा लॉन ए की जगह लॉग ए भी पूछ सकता है, मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपकी, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी
log a नॉट अपॉन AT, यही होता है। या अपन AT लिख लो या A लिख लो, बात एक ही है। AT लिख लो या A लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करो। पहले इसको लॉन में बदल दो, क्योंकि लॉन में क्वेश्चन पूछा गया, तो लॉन में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1/t लॉन a नॉट अपॉन A। ठीक है, अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा KT। इसको और सॉल्व करो, लॉन a नॉट माइनस लॉन A, यही होगा बेटा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, लॉन A। लॉन A को इस साइड ले आओ, इसको उधर ले जाओ, माइनस KT प्लस लॉन A नॉट। ठीक है, कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो तो y की जगह पे ln a आ गया, ठीक है, x के जगह पे क्या आ गया, t आ गया, तो स्लोप क्या है, माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ होगा। और स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, माइनस के। स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के। और इंटरसेप्ट क्या है, ln a नॉट, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ln a नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, ln a नॉट। ठीक है, ग्राफ बिटवीन K एंड T। K बोले तो रेट कांस्टेंट और T बोले तो टेम्परेचर। इसके लिए हमें अरेनियस की एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें याद है, हाँ सर हमें याद है, ये K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाय RT। अच्छा, अगर आप समझो, अगर मैंने यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या करा मैंने, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा सर, EA बाय RT कम हो जाएगा, है ना, यही होगा ना भाई। क्योंकि आप देखो टेम्परेचर को बढ़ाना मतलब डिनोमिनेटर बढ़ना, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आप देखो इसके आगे नेगेटिव लगाए, तो नेगेटिव में अगर कोई चीज कम हो रही है तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो माइनस EA बाय RT, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। पॉइंट समझो मैं क्या कह रहा हूं, T बढ़ा तो ये वैल्यू कम हुई, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू कम हो रही है और नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है तो वो वैल्यू बढ़ी है ना, तो ये वैल्यू बढ़ गई। और ये किसकी वैल्यू बढ़ गई भैया, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल के, तो भैया अगर देखिए ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक्सपोनेंशियल के, तो के भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। मतलब बेटा एक्सपोनेंशियली आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एक्सपोनेंशियली रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक्सपोनेंशियली के लिए हमारा जो ग्राफ बनता है बेटा वो ऐसा बनता है। ठीक है, आप देखिए ना, कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, देखो ना, टी बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कौन होगा, रेट कांस्टेंट होगा। तो भैया जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। किसके बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं अरेनियस इक्वेशन पे। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन में क्या पूछा है, लॉन के बारे में। ठीक है, तो बेटा इसमें भी मैं दो बताऊंगा। ठीक है, क्यों, पहली बात तो इक्वेशन ये होती है, मैंने आपको इस तरीके से याद करवाई है ना, यही करवाई थी, log k इक्वल्स टू log a माइनस E अपॉन 2.303 RT। लेकिन अगर मैं log हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ln में तब्दील हो जाएगा। तो ln में तब्दील होने के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया ln में। आपसे किस में पूछा है, ln में पूछा है, तो ln में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ln के अपनी जगह 1/t है, 1/t वाले को पीछे ले आओ। मैं तो आपको सब करवा दूंगा भाई, बस डिपेंड करता है वो वहां पर किस तरीके से पूछ रहा है, इतना ध्यान रखना आप थोड़ा। ठीक है, अब देखो ये y की जगह आ गया, यहां पर mx देख लेते, तो x क्या है हमारा, 1/t है x, है ना, देखो ना 1/t। तो यहां पर स्लोप कितना है, माइनस EA बाय R, और नेगेटिव है तो भैया नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। ये लो, क्या स्लोप है, माइनस EA बाय R, ये स्लोप आ गया, डन। और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है भैया, ln A। अच्छा, अगर log k के टर्म्स में पूछ लेता, किस टर्म्स में पूछ लेता, log k के टर्म्स में, तो वो भी निकाल देते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे ले आओ, ये देखो दिख रहा है, हाँ। अब देखो फिर से, ये तो y की जगह पे आ जाता log k होता तो, और यहां पर ये जो होता 1/t, ये हमारा हो जाता x, क्या हो जाता x। स्लोप क्या होता बेटा, स्लोप इंपॉर्टेंट है, यहां स्लोप होता है ये
बस लॉग आने से नीचे क्या आ जाता 2.303। तो बेटा दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार इस पे भी और एक बार इस पे भी। और मैं कहता हूं अगर बच्चे को एक पे भी आता है तो वो दूसरा बना लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये अरेनियस इक्वेशन पे आपका ग्राफ है। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन पे जो ग्राफ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है आइडियल नॉन आइडियल पे। ठीक है बेटा, तो आइडियल सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करता है बेटा, राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये होता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा मेरा पी ए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि जो पी ए होता है हमारा, वो होता है हमारा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और हमारा जो पी बी होता है वो होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये सब आपको पता है। तो आप देखिए पी ए बढ़ेगा तो एक्स ए बढ़ेगा तो पी ए भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर एक्स ए बढ़ रहा है 1, देखिए बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे हमारा पी ए भी बढ़ेगा। देखिए पी ए बढ़ता जा रहा है, और ये जो पॉइंट आएगा बेटा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पी नॉट ए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना ये वाला, ये है हमारा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, अब ये जो इधर साइड वाला आया ये वाला, तो देखिए जब हमारा पी बी एक्स बी बढ़ेगा तो पी बी बढ़ता जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा इसको अपन कहेंगे पी नॉट बी। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कोई दिक्कत यहां तक? और इसका ये जो रिजल्टेंट बना है यही आपका फाइनल आंसर होता है, जिसको आप पी सॉल्यूशन कहते हैं। पे क्या कहते हैं, पी सॉल्यूशन, ये वाला पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, अब आपके दो ग्राफ और होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक दिक्कत आ जाती है कि आपको मिलता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ वही है, ये जो है पॉजिटिव डेविएशन का, इधर पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये देखिए जो नॉर्मल था उससे बढ़ा हुआ ग्राफ, बस ऊपर की तरफ। इधर पे देखिए ये नॉर्मल से बढ़ा हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ, और फाइनल जो रिजल्टेंट है वो भी बढ़ा हुआ। तो इधर पे हमारा पी सॉल्यूशन ज्यादा आता है, ऐसा। ठीक है, और इधर पे देखिए नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ, ये देखिए नेगेटिव मतलब कम हो गया, नीचे गिरा दो, गिरा, ये देख नीचे गिरा दिया, ये तो ये आता है हमारा नेगेटिव डेविएशन पे। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाना, नीचे की तरफ ग्राफ। पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन मतलब बढ़ जाना, तो देखिए ऊपर की तरफ ग्राफ। ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है सॉल्यूशन के अंदर जो पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर एक ग्राफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाइल्यूशन का, मैं कहता हूं बेटा सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पूछता है। मैंने खुद आपको पढ़ाया है कि डाइल्यूशन के टाइम वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी जो होती है बढ़ती या घटती है, बताओ, या बढ़ती है कि नहीं? दोनों के लिए बढ़ती है सर डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है सर, तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसमें हमारी एक इक्वेशन होती है डीबाय-हकल्स-ऑनसेगर इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लैम्डा एम है ना, इसको डेल्टा भी बोल दो, लैम्डा भी बोल दो, कप्पा भी बोल दो, जो तुम्हें बोलना चाहे वो बोल दो, लेकिन इसको लैम्डा ही बोलो। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी। ये होता है मोलार कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन, ये आपका डेबाय-हकल्स कांस्टेंट बोल दो, और ये कंसंट्रेशन का हाफ। ठीक है, अगर आप इसको भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से देखें तो एक काम करो, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, x के जगह पे कौन है, c हाफ, तो इसको पीछे लेना पड़ेगा इक्वेशन को थोड़ा सा, है ना। इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा। कैसे पीछे लेना पड़ेगा, देखो, मतलब आपका mx वाला पार्ट ये है और c वाला पार्ट ये है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, नेगेटिव दिख रहा है, -a। इसीलिए इस केस में आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, वो भी नीचे की तरफ, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इसीलिए हमने कहा था कि मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ स्टीपली इंक्रीज होती है इस तरीके से। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो पीछे की तरफ आओगे तो भैया स्टीपली इंक्रीज होगा, ये ग्राफ होता है। ठीक है, और वीक के लिए सुन लो, यहां पर वीक के लिए सुन लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ था। और मैंने बताया भी था स्ट्रॉन्ग से ज्यादा क्यों बढ़ता है वीक का, पता है रीजन याद है? हाँ सर याद है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही थी सर, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है सर किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और दूसरा आपने दो फैक्टर बताए थे, एक नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं।
इसीलिए स्ट्रॉन्ग से ज्यादा तेजी से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है किसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ये आपको पता होना चाहिए था। तो बेटा ये ग्राफ्स हैं जो आपको पता होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी बेटा? मेरे पीडीएफ पे, मेरा चैनल पे मिल जाएगी, ये टेलीग्राम चैनल पे। इसको फटाफट स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं जिससे आपके मार्क्स को इंप्रूव किया जा सकता है। हर वो चीज जो आपको जरूरत की है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो बचा हुआ है नेम रिएक्शन का, जो पिछले में आना था लेकिन नहीं आ पाया कल के दिन, वो कल आपको मिल जाएगा। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में वोट करने के लिए, तो आज बताएंगे किस किस को वो नेम रिएक्शन का वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी रेडी हो जाइए बेटा इस वाले सेशन के लिए जो आ रहा है कल 28 अप्रैल को 8 बजे। और बेटा प्रॉमिस है यार, ठीक है, लास्ट ओवर है, जान लगा देंगे अब बेटा सब लोग, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना हम रुकेंगे और ना आपको रोकने देंगे। 4 तारीख तक पूरी जान लगानी है, 4 तारीख की सुबह तक। और मैं आपको बोल रहा हूं बहुत सी चीजें लेके आ रहे हैं हम लोग। आप समझिए 2 या 3 तारीख को हम इतने ढेर सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं तीनों सब्जेक्ट के, बस रेडी होके बैठे। और उसके पहले भी बहुत सारी चीजें मैंने प्लान कर चुकी है, एक एक करके बताऊंगा। जैसे ये कल का बताया, कल वाले वीडियो में परसों का बताऊंगा, रोज आपको एक एक करके मिलेगा। तो बेटा बस बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस वाले सेशन में, और अगले ऐसी वीडियो में जो आपको फिर से 1 या 2 क्वेश्चन के लिए, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।